हेलो व्यूवर्स, प्रज्ञालय चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश बदानी। आज हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन की, जो आज की तारीख में सोशल मीडिया और मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र सभी में छाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हमें भी इस पूरे प्रकरण पर आप लोगों से बातचीत और आप लोगों से संवाद करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने किसानों की दुर्दशा और किसानों की दशा को सुधारने के लिए एक किसान बिल इंट्रोड्यूस किया है और किसी भी रूप में उसे लागू करने की ठान ली है। हालांकि किस रूप में इस बिल का निर्माण हुआ और किस रूप में ये संसद के गलियारों में पास हुआ, ये सभी जानते हैं और इसके संबंध में कुछ भी बोलना आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं होगा। फिर भी इतना तो तय है कि इस बिल के जिस तरीके से इसको पास किया गया और जैसे इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयारियां की गई, वहीं से ही किसान इस बिल के विरोध में हैं। सबसे पहले तो वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बयान आए, वहीं सरकार का पक्ष भी आया और उसके पश्चात किसानों ने जो मुख्य रूप से इस पूरे बिल के संबंध में लाभ प्राप्त करता था, उसने अपना व्यू दिया। और उसके संबंध में सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि इस बिल को लेके जो कृषि विशेषज्ञों और जो बड़े बड़े पत्रकारों की राय रही है, वो निश्चित रूप से कहीं सरकार के पक्ष में आ रही है तो कहीं सरकार के विपक्ष में जा रही है। ऐसी परिस्थिति में मुख्य लाभकर्ता जो किसान है, जिसको इस बिल का लाभ मिलना चाहिए, उसका जो रिस्पांस या उसने जो अपना मत दिया है, वो किसी भी रूप में सरकार के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। जिस दिन से इस बिल का पास हुआ है, वहीं विरोध का स्वर उसी दिन से लागू है और आज ये विरोध का स्वर हमारे सामने जिस रूप में सामने आया है वो आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम सरकारी पक्ष को यदि हम देखें तो सरकार ने जिस जल्दी में बिल पास किया है और इसमें जो खामियां रही है, उसके चलते आज सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्यों सरकार जो है इतनी जल्दीबाजी में है कि वो नए नए बिल बनाकर जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने में लगी है, जबकि उसकी कमियां लगातार सामने आती जा रही है। ये सिर्फ कृषि बिल के संबंध में ही नहीं हुआ, बल्कि अन्य बिलों में भी नजर आता है। इसके कारण ही सरकार को इसके विरोध का स्वर झेलना पड़ता है। फिलहाल जिस जल्दीबाजी में इस बिल का लागू किया गया और जो आंदोलन अभी चल रहा है, उसको यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवहारिकता में ये आंदोलन सटीक नजर आता है। हालांकि इसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही बिंदु हैं जिसे हमें समझना चाहिए। सबसे पहले यदि हम सरकार ने सबसे पहले बिंदु पर किसानों को ये आश्वासन दिया है कि वो उनके लिए एक ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है जिससे कि उनको अपने माल को बेचने के लिए एक नया वर्ग खरीदार तैयार कर रही है, जिससे कि किसानों को उसका सही दाम मिल सके।
लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो वर्ग सरकार जो तैयार करने की सोच रही है, जो कॉर्पोरेट के नाम से जाना जाता है, वो कॉर्पोरेट वर्ग कभी भी अपने लाभ के चलते किसी भी व्यापारी या उपभोक्ता को लाभ नहीं दे सकता। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने जिस मंशा के साथ में उस कॉर्पोरेट को इंट्रोड्यूस करने की सोची है, तो उसके पीछे सरकार उस कॉर्पोरेट को किस प्रकार किसानों के सामने लेकर आएगी, इसका कोई भी खाका सरकार के सामने नहीं है। अगर है भी तो सरकार ने इसको क्यों नहीं किसानों के सामने स्पष्ट किया। दूसरी जो बात आ रही है कि किसानों को देश के किसी भी भाग में अपने फसल बेचने की अनुमति दी जा रही है। ये जो अनुमति है, हालांकि अगर इसको किताबी ज्ञान के रूप में देखा जाए तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाना चाहिए, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष जो है वह किसी भी तरह किसान के लाभ में जाता नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान को दूसरी जगह पर माल बेचने के लिए जाना और किसान को एक ऐसी व्यवस्था से टकराना जो कि उसके लिए नई है, ये बहुत ही नामुमकिन सा नजर आता है। किसी भी रूप में सरकार जो है इस बात का इस संबंध में ये आश्वासन दिलाने में असमर्थ रही है कि वो अपनी फसल जिस नए व्यापारी के पास में ले जाएगा उसका भुगतान कहाँ तक सुरक्षित है। वहीं दूसरी ओर सरकार का ये मानना है कि इससे किसानों को उचित दाम मिलेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार ये भी कह रही है कि उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा। अगर कोई भी किसान अगर उसको जहां ज़्यादा दाम मिलता है तो प्रश्न ये है कि जो किसान अपने खेत से मंडी तक जो अपनी फसल लेकर आता है उसकी कॉस्टिंग भी उसके फसल की बुआई में जुड़ती है, तो जो एमएसपी आज जो उसको मिल रही है वो भी उसको लाभ नहीं दिला पाती। वर्तमान में जो एमएसपी का स्ट्रक्चर है, हालांकि सरकार ने जो है वह एमएसपी बढ़ाने का वायदा किया है और सरकार का ये कदम निश्चित रूप से किसानों के लिए अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न ये है कि ये एमएसपी का मापदंड क्या होगा, कितनी सरकार बढ़ाएगी। सरकार के यदि वायदे को सुना जाए तो ये 1.5 गुना के करीब आती है, लेकिन क्या सरकार ने 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाई है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। तो इस प्रकार किसान लगातार इस बिल के हर बिंदु पर लगातार कंफ्यूज हैं, लगातार असमंजस में फंस रहे हैं कि ये बिल कहीं से भी उनको लाभप्रद नजर नहीं आ रहा है। तीसरी बात तो ये सामने आती है कि इस सरकार ने किसानों को ये भरोसा दिलाया है कि वे ये जो नई व्यवस्था चालू कर रहे हैं उसमें वो सीधे खरीदार के साथ में संपर्क करेंगे और उसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई दलाल या आड़तिया नहीं आएगा। अब प्रश्न ये है कि जो वर्तमान में व्यवस्था है उस वर्तमान व्यवस्था में आड़तियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपनी आजीविका इसी ढंग से चलाता है। तो सरकार क्या अपने इस मुद्दे पर एक बहुत बड़े वर्ग को बेरोजगार करने जा रही है, या जो वर्तमान में जो सिस्टम है क्या इस सिस्टम को सरकार समझने में असफल रही है, या सरकार को इस सिस्टम में किसी भी प्रकार का बदलाव करना समझ में नहीं आता है।
अगर वर्तमान सिस्टम या स्ट्रक्चर को भी सरकार पूर्ण रूप से अच्छी तरह समझकर अगर इसमें कोई बदलाव करे तो शायद किसी कॉर्पोरेट को इसमें इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। दूसरी तरफ सरकार का ये मानना कि वे दलाली के रूप में दलाली के रूप में अगर किसान कुछ देता है तो ये उसके लिए हानिकारक है। असल में कॉर्पोरेट जगत कभी भी किसान से सीधा संपर्क नहीं कर पाएगा। अगर सरकार इस प्रकार की यदि ऑनलाइन की कोई व्यवस्था भी करती है तो इसमें किसान का पैसे की कोई गारंटी सरकार नहीं दे पा रही है। जब तक किसान को पैसे की गारंटी नज़र नहीं आती तब तक आड़तिया ही उनके लिए देवता स्वरूप है, जो रात को 2 बजे भी गेट खटखटाने के बाद 2000 रुपये देने की स्थिति में है। लेकिन कॉर्पोरेट जगत के लिए अगर उसको इस इमरजेंसी की आवश्यकता होगी तो शायद उसे एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये स्थिति भी यहाँ सरकार की कमजोरी स्पष्ट नजर आ रही है। लेकिन तो कुल मिला के यदि हम ये मान लें कि सरकार के द्वारा ये उठाए गए कदम किसी भी रूप में सही नहीं है और यह बिल जो है सिर्फ एक टैक्स बुक के अध्याय की तरह चलता है जिसमें व्यावहारिकता की कोई बू तक नहीं आ रही है। तो मित्रों, इस संबंध में हम आगे फिर चर्चा करते रहेंगे और देखते रहिए प्रज्ञानक चैनल।